संतजन कहते हैं नहीं, ये बात झूठी है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी बेहोश पहले होता है तब शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो गुटखा को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो अपने भाई के साथ धोखा कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो बेहोशी में होता है वही भाई का हक मारता है। जो बेहोशी में होता है वही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। आज हमारे समाज में इतने सारे वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहे हैं, लोग उसके लिए फंड भी पास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो देश भगवान शिव को जगत पिता मानता है, जो देश माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत जननी और जगत पिता वाले देश में अगर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़े तो धिक्कार है ऐसे पुजारियों को। जो मंदिर में तो माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में तो जाके जगत पिता महादेव पर जल चढ़ाते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं करते। दारू बोल दिया तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कुछ लोगों के कि वाकई दारू का भी इंतजाम होता है कि? दारू के पीछे आदमी भागता है, नशा के पीछे आदमी भागता है, तंबाकू गुटखा के पीछे आदमी भागता है, बुरे विचारों के पीछे आदमी भागता है। लेकिन कहीं ज्ञान की गंगा बह रही हो, आदमी वहाँ कान बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वहाँ चाहता है ये कान में ना पड़े तो अच्छा है। और इसका परिणाम ये है कि आज तक आपने कभी देखा है किसी शराबी को किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखना पड़ा है? आपने कहीं देखा है किसी झगड़ा करने वाले को किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा कि मुझे झगड़ा सीखना है? किसी चोर को किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते आपने देखा है कि मुझे चोरी सीखनी है? किसी को क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाना सीखना नहीं पड़ता। लेकिन उसी आदमी को राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कह दो तो वो आदमी कहता है क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग है, सज्जन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, वहाँ जाओ। वो आदमी जाता है, 2 घंटे सुनता है, लौट के आता है, फिर शराब के ठेले पे चला जाता है। वो सीखने के लिए जाता है, वो समझने के लिए जाता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सीखने के बावजूद सीख नहीं पाता। सिखाने के इतने सारे केंद्र हैं, ज्ञान सिखाने के केंद्र हैं, सत्संग के केंद्र हैं, लेकिन आदमी उसे नहीं सीखता और जिसका कुछ भी नहीं है वो उसमें पारंगत हो जाता है। बच्चों को ही देखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यदि माता पिता आज सजग न रहे, समर्पित न रहे, माता पिता अगर होश में न रहे तो वो छोटे बच्चे कल कितना बिगड़ सकते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप देखना जब झगड़े हो जाएं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि आप दंग रह जाएंगे कहाँ सीखा है। कोई विद्यालय में नहीं सीखा, किसी पुस्तक में नहीं सीखा, लेकिन उसके पास गालियों का इतना सारा भंडार आ गया है कि वो 1 घंटे गाली देगा, रिपीट नहीं करता है। नए नए स्टॉक हैं गालियों के। उसी बच्चे को कह दो जरा एक देशभक्ति गीत सुना दो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। बच्चों को आप पूछ दीजिए किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम पता है, आप 1 का पूछेंगे वो 10 का बता देंगे। लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए सदगुरु कबीर को आप जानते हो, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं से आप पूछिए आप गुरु रैदास को जानते हैं, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रोल मॉडल है, या किसी अभिनेत्री का नाम ले लेगा। दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जहां आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह ना होकर के, बाबा साहब अम्बेडकर ना होकर के सलमान खान जैसे पतित लोग हैं जो समाज को बुराइयों में ढकेलते हैं। हो सकता है उनको समर्थन करने वाले लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं कि हमारे समाज को गड्ढे में डालने वाला ये फिल्मी जगत के लोग हैं। काश हमारे बच्चों के आइडल हमारी भारतीय सेना बन जाए, काश हमारे बच्चों का आइडल हमारे महापुरुष बन जाएं, काश हमारे बच्चों का आदर्श हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएं। आज ये भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों में ये ज्ञान देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बच्चों में ये शिक्षा देना शुरू कर दें, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वृद्धाश्रम बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनाथालय तो बनना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। अनाथालय की ज़रूरत है, गौशाला की ज़रूरत है।
जीव की सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन वृद्धाश्रम का सीधा मतलब है कि वो जगह जहाँ बेटे ने अपने माँ को त्याग दिया है, वो जगह जहाँ बहुओं ने अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को त्याग दिया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य से भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने समाज को बराबर का अधिकार दिया। वो कहे कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कोई भेद मत करना, कोई भेद की दीवारें खड़ी मत करना, क्योंकि जब भेद की दीवारें खड़ा करेंगे तो आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा, फिर आदमी के बीच खाई पैदा हो जाएगा, और फिर वो समाज भी आएगा जब आदमी आदमी को पसंद नहीं करेगा, आदमी कुत्तों को पसंद करेगा। उस फकीर ने कहा मुझे कुत्ता पसंद है, इसलिए मैं कुत्ते के साथ रहता हूँ, क्योंकि कुत्ता को आदमी की कमजोरी पता है और आदमी को कुत्ता का वफादारी पसंद है। और आज देख लीजिए ज़माना, गरीब के बच्चे रोड पर फुटपाथ पर एक गिलास पानी को तरस रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार कुत्ते पाल रहे हैं, उसको चाय बिस्कुट कॉफ़ी मिल रहा है। वो ज़माना आ गया है जब आदमी पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद हैं। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, उनके खाने के लिए बढ़िया बिस्कुट है, लेकिन एक इंसान का बच्चा को एक चम्मच दूध भी नसीब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते को दुत्कारिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए। आज हम मनुष्यता को डंडे मार रहे हैं, आज हम इंसानियत को डंडे मार रहे हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। साहब ने कहा मृत्यु आने से पहले अपने जीवन का हिसाब किताब कर लेना कि आपने क्या किया है, इस संसार में रहकर आपने कौन सी कमाई की है, इस संसार में रह कर के आपने कौन सा श्रम किया है। अगर जाते जाते मृत्यु निकट आ जाए और जाते जाते आपके खाते में यही संसार के कूड़े कबाड़ नजर आए तो समझना आपने जीवन बर्बाद कर दिया। तो कुछ संतों ने कहा उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है, हर चीज तुम्हें लौटाती है, वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहा कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, और जो बाहरी चीज़ें आज यहाँ बटोरी है वो तो यहीं रह जाएगी, लेकर क्या जाओगे। अगर आदमी का शक्ल लेकर भी आदमियत ना आई, अगर इंसान की शक्ल पाकर भी इंसानियत ना आई, सच्चा धर्म जीवन में ना आया, तो यहाँ से लेकर क्या जाओगे। जाते समय तो हाथ खाली ही जाएगा, बाहर का सारा विस्तार यहीं रह जाएगा। यही सीख हमारे संतों का है। ध्यान रखना, ये जीवन जब तक है सबसे हिल मिल कर चलिए, प्रेम भाव से चलिए, इंसानियत के बीच कोई दीवार खड़ी मत करिए। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो भाई भाई के बीच वो प्रेम का जीवन बिताइए। जो श्री राम को मानने वाले लोग हैं
जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहा करता हूँ कि यदि आप राम के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो राम जी ने जैसे भरत के साथ व्यवहार किया था, जैसे लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न के बीच प्रेम की धारा बहती थी, अगर आपने वही धारा अपने जीवन में बहाई तो सच में आप राम के भक्त हैं, वरना आप तो राक्षस भक्त हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप उनके प्रेम की मधुर बंसी जीवन में बजाई है, अगर आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भक्त हैं, और अगर आपने भगवान बुद्ध की करुणा जीवन में धारण की है, तो समझ जाना कि आपने सही अर्थों में मनुष्यता को धारण किया है। कई लोग सोचते हैं राम की शिक्षा हम क्यों लें, कृष्ण की शिक्षा हम क्यों लें, बुद्ध की हम क्यों लें, कबीर की हम क्यों लें। आदमी अपने महापुरुषों को भी अलग अलग कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम को मानने वाले अलग हो गए, कृष्ण को मानने वाले अलग हो गए, बुद्ध को मानने वाले अलग हो गए, भगवान महावीर को मानने वाले अलग हो गए। मैं जरा पूछना चाहता हूँ ऐसे तथाकथित धार्मिकों से, क्या राम जी के भ्रातृत्व प्रेम को कोई कबीरपंथी धारण कर लेगा तो क्या कोई अपच हो जाएगा? क्या कबीरपंथी को पचेगा नहीं? क्या उसके जीवन में नरक आ जाएगा? क्या भगवान बुद्ध की करुणा को कोई जैन पालन कर लेगा तो क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षा नुकसान कर जाएगी? क्या सदगुरु कबीर की मानवतावादी विचार को अन्य सभी समाज के लोग पालन कर ले तो क्या नुकसान हो जाएगा? भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, या उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। क्या भगवान महावीर के ये शिक्षा कोई कबीरपंथी मान लेगा तो क्या पेट खराब हो जाएगा, या क्या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या जीवन में नरक आ जाएगा? भगवान महावीर के ये शिक्षा अगर जियो और जीने दो है तो वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, वो समस्त मानवता के लिए है। भगवान बुद्ध की शिक्षा करुणा अगर बौद्धों की बात करें तो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो समस्त सृष्टि के लिए है। सदगुरु कबीर का मानवतावादी दर्शन सिद्धांत भी समस्त सृष्टि के लिए है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारे महापुरुषों का सारा ज्ञान हम समस्त जगत के वासियों के लिए है, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस दिन सब अपने नजर आएंगे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। सदगुरु कबीर कहते हैं किससे भेद करोगे? सब घट में तो मेरा ही साईं बैठा है, मेरा ही परमात्मा बैठा है, किससे भेद करोगे? यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं। अर्जुन जब पूछते हैं कि प्रभु आप तो ईश्वर शब्द की चर्चा करते हैं, वो ईश्वर क्या है? जो लोग समाज को बांटने वाले हैं उनको सुनना चाहिए कि श्री कृष्ण भी इसी भाव को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं अर्जुन, ईश्वर का मतलब ही होता है जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है। अर्जुन ने कहा वो ईश्वर रहता कहाँ है? तब कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, सभी जीवों के हृदय में रहता है। अब आप बताइए, इस माइक में हृदय है, स्टैंड में हृदय है, पत्थर में हृदय है, पहाड़ में हृदय है? हृदय तक वहीं होगा जहाँ आत्मा है, जहाँ जीवित कोई है। जो जिंदा है वहीं हृदय है। इसका मतलब है कि जिंदे प्राणियों में ही भगवान का वास है, परमात्मा का वास है। ये गीता भी कहती है। और लोग पीछे पड़े हैं जहाँ तहाँ दुनियादारी के, कोई पत्थर के पीछे भाग रहा है, कोई पहाड़ के पीछे भाग रहा है। इंसान में इंसान का दर्शन ना हुआ, पत्थर में क्या खाक दर्शन होगा? मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो कहता है मुझे मंदिर में भगवान दिखाई दिया, वो झूठ बोलते हैं। वे लोग जिससे अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हो सका, जिसे अपने पड़ोसी में भगवान का दर्शन ना हो सका, वो मंदिर में एक पत्थर में खाक दर्शन करे। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन ना हुआ, वो सूर्य ग्रह पर भी चला जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। जिसको घर में भगवान का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। इसलिए साहब ने कहा कि आप इंसान की खोल में हैं लेकिन इंसान नहीं। धर्म के नाम पर आज समाज बटा है, इंसानियत आज कहीं रह नहीं गई। आज तमाम मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, जैसे राजनीतिक दल के लोग करते हैं ना। आज राजनीति भी शुद्ध नहीं रह गई। जो वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के ज़माने की राजनीति थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने की राजनीति थी, जो भगवान कृष्ण के ज़माने की राजनीति थी, वो आज नहीं रह गई। आज की राजनीति थोड़ी गंदी हो गई है। फिर भी बहुत तेरे लोग हैं जो इसकी कोशिश में हैं कि भारतीयता, मानवता जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे। लेकिन आज राजनीतिक पार्टी में जिस तरह से विभिन्न दल हो गए,
इस दल वाले उसकी कमियां निकालते हैं, वो इसकी निकालते हैं, उसकी उसमें नहीं बनती। धार्मिक जगहों में भी यही हाल हो गया है। एक अलग अलग मतपंथ एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो गया। कोई कहता है हमारे आश्रम आ जाओ, यहीं मोक्ष मिलेगा। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो नर्क मिलेगा। हमारे यहाँ हमारे गुरु डायरेक्ट स्वर्ग भेज देते हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ तो बीड़ी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मतपंथ इस धरती पर है जो कहता है शराब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता की सेवा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय कह दो सीधे स्वर्ग भेज दिए जाओगे। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं और ये नर्क में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जो आपको फ्री में स्वर्ग का टिकट बांट रहा है, पूछना कि स्वर्ग तुम्हारे बाप का है जो तुम स्वर्ग भेज रहे हो। अरे जिसने जीवन में सेवा धारण न किया, जिसने जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धारण न किया, जिसने माता पिता गुरु की सेवा न की, वो ऐसे स्वर्ग पा जाएगा। सच्चा स्वर्ग तो वो है जिस वक्त हम प्रेम में जीते हैं, जिस वक्त हम भक्ति में जीते हैं, जिस वक्त हम श्रद्धा में जीते हैं, जिस वक्त हम करुणा में जीते हैं। और जो इंसान इस धरती पर श्रद्धा भक्ति प्रेम और करुणा में जी रहा है, उसे कहीं किसी आकाशीय स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है, उसका आंगन ही मंदिर का आंगन बन जाता है, उसका गाँव ही वृंदावन बन जाता है, गोकुल धाम बन जाता है। अगर आप अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, तो जीवन में भक्ति को धारण करिए, सत्य को धारण करिए, प्रेम को धारण करिए, करुणा को धारण करिए, और एक शब्द में कहूँ तो इंसानियत को धारण करिए। जिस दिन आप इंसानियत को धारण कर लेंगे, उस दिन बाहर के मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मंदिर बन जाएगा। और उस मंदिर में सीमेंट सत्य का होगा, ईंट इंसानियत की होगी, चूना चरित्र का होगा। और जिस दिन आपने ऐसा एक मंदिर बना लिया, वो मंदिर फिर इंसानियत का मंदिर होगा। फिर वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं होगा। आज बाहरी मंदिरों में झगड़े होते हैं, मस्जिदों में झगड़े होते हैं। कोई कहता है हमारा मस्जिद यहाँ, कोई कहता है मंदिर यहाँ। ठीक है, जो जैसा है हो, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करके अगर इंसान बंट रहा है, तो ऐसे मंदिर मस्जिद से क्या फ़ायदा। अच्छा हो कि हर जीवन एक मंदिर बन सके। और सबसे गजब की बात तो तब ये लगती है जब आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा कर डालता है कि हमारा भगवान वहाँ बसता है। वो आदमी ये भूल जाता है कि वाकई में अगर देखा जाए तो भगवान सबके दिल में बसता है। और जहाँ असली भगवान बस रहा है, आदमी को उसको भान ही नहीं, बेहोश है। हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि भगवान के मंदिर में लोग बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है, सोचता है यहाँ भगवान रहते हैं। यद्यपि वहाँ भगवान के पास ना नाक है, ना कान है, ना आँख है, वो सूंघ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी वहाँ बढ़िया अगरबत्ती है। और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है, यहाँ व्यक्ति बीड़ी जलाता है ना। आश्चर्य की बात, जहाँ सच में भगवान सूंघ सकता है, वहाँ बीड़ी जलाया जा रहा है। जहाँ भगवान सूंघ नहीं सकता, वहाँ अगरबत्ती जलाया जा रहा है।